कभी सोचा है कि कोई ऐसी देवी हो सकती हैं जिनका अस्तित्व ही धुएं से बना हो? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी और सच कहूं तो अनोखी देवी की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं, देवी धूमावती। तो देखिए, धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक हैं, यानी महान ज्ञान वाली 10 देवियों में से एक। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। उनका जो स्वरूप है ना, वो बाकी देवियों से बिल्कुल अलग है। मतलब वो एक पहेली जैसी हैं, और यही बात उन्हें इतना दिलचस्प बना देती है। जरा उनके स्वरूप पर गौर कीजिए। विधवा, फटे हुए कपड़े पहने एक बुजुर्ग और गंभीर स्त्री का रूप। ये तो देवी देवताओं की उस सुंदर और भव्य छवि से बिल्कुल ही अलग है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक देवी का स्वरूप ऐसा क्यों है? दिव्यता को ऐसी चीजों से क्यों जोड़ा गया है जो देखने में इतनी, कह सकते हैं, नकारात्मक लगते हैं? इसी सवाल का जवाब हमें उनकी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए उनकी उत्पत्ति की कहानी में चलते हैं। इस पूरे रहस्य का जवाब देवी सती और भगवान शिव की एक बहुत ही नाटकीय कथा में छिपा है। तो होता यूं है कि एक दिन देवी सती को अचानक बहुत तेज, मतलब असहनीय भूख लगती है। ऐसी भूख जो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर थी। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। अब भूख से बेहाल सती मदद के लिए भगवान शिव को पुकारती हैं, पर वो तो गहरे ध्यान में लीन थे। उन्होंने सती की बात सुनी ही नहीं। जरा सोचिए, उस पल में सती को कैसा लगा होगा, कितनी बेबस होंगी वो। और फिर अपनी उस असहनीय भूख को मिटाने के लिए सती ने वो कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने स्वयं भगवान शिव को ही निगल लिया। इसका असर फौरन हुआ। शिव की जो दिव्य ऊर्जा थी, उससे सती का शरीर अंदर से जलने लगा और उनके मुंह से घना, बहुत घना धुआं निकलने लगा। और यही धुआं आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला था। और तब अंदर से शिव की आवाज आई, सती, मुझे बाहर निकालो। ये इस पूरी नाटकीय घटना का सबसे चरम बिंदु था। तो इस जबरदस्त ड्रामे के बाद क्या हुआ? यहीं से सती का वो परिवर्तन शुरू होता है जिससे वो धूमावती बनी। शिव की आवाज सुनते ही सती ने उन्हें फौरन बाहर निकाल दिया। चलिए, उस पल का संकट तो टल गया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। बाहर आते ही शिव ने सती को देखा और कहा, तुम्हारा ये रूप उग्र और अतृप्त है। आज से तुम धूमावती यानी धुएं वाली के नाम से जानी जाओगी। बस उसी पल सती को एक नई पहचान मिल गई। और बस इसी तरह ये कहानी उनके स्वरूप के हर पहलू को समझा देती है। अब देखिए, सब जुड़ रहा है। वो बिना श्रृंगार के हैं, पति के बिना हैं, फटे कपड़े पहने हैं, धुएं में लिपटी हैं, और उनका प्रतीक एक कौवा है। जो बातें शुरू में एक पहेली लग रही थी, अब उनका मतलब साफ हो रहा था। लेकिन धूमावती की कहानी सिर्फ उनके दिखने या उनके स्वरूप की नहीं है। ये कहानी उस गहरे आध्यात्मिक दर्शन की है जिसका वो प्रतीक हैं। तो इसका असली मतलब क्या है? धूमावती की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन के सबसे मुश्किल अनुभव, जैसे कि दुख, नुकसान और संघर्ष, ये भी दिव्यता का एक रास्ता हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो ये अनोखा, थोड़ा डरावना सा रूप है, वो कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि असली गहरा ज्ञान हमें तभी मिलता है जब हम सब कुछ खो चुके होते हैं। वो मुश्किल वक्त में छिपी हुई शक्ति की देवी हैं। अगर इसे और आसान शब्दों में समझें तो धूमावती हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती हैं। पहली बात कि दुख भी ज्ञान का रास्ता खोल सकता है। दूसरी कि जब सब कुछ चला जाता है तब भी हमारे अंदर के दिव्य शक्ति बची रहती है। और तीसरी कि अपने अंदर के अंधेरे को जीतकर ही हम रोशनी की तरफ बढ़ सकते हैं। आखिर में धूमावती उसी मूल ज्ञान का प्रतीक है जो हमें तब मिलता है जब जीवन की सारी बाहरी चीजें, सारी परतें हट जाती हैं। वो याद दिलाती हैं कि उस खालीपन में भी एक बहुत गहरी शक्ति और समझ छिपी हो सकती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई सबसे गहरा ज्ञान सबसे गहरे दुख से ही मिलता है? इस पे सोचिएगा जरूर।